नमस्कार दोस्तों, सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम सिंह एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। साध्वियों के यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के दोष में 20-20 साल की सजा काट रहा राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर है। राम रहीम का विवादों से पुराना नाता रहा है। वह कभी 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जैसी ड्रेस पहनकर विवादों में घिरे रहे, तो कभी तलवार से केक काटने को लेकर चर्चाओं में रही। हालांकि ड्रेस विवाद में डेरा प्रमुख ने माफ़ी भी मांग ली थी। ताज़ा विवाद तिरंगी यानी 3 रंगों की बोतल फेंकने को लेकर है। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले राम रहीम का ऑर्गेनिक सब्जियां बनाने का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में वह ऑर्गेनिक सब्जियां बनाने का डेमो करते हुए 3 रंग की एक बोतल का प्रयोग करते हुए दिखे, जिसे प्रयोग करने के बाद यूं ही डाल दिया गया। इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर राम रहीम ने इस बारे में सफाई भी दी। कहा कि उन्होंने जो रंग बिरंगी बोतलें दिखाई थी, उनमें किसी बोतल में भी तिरंगा नहीं था। वे सिर्फ 3 रंग की बोतलें थी। राम रहीम ने कहा कि उसे तिरंगा ना माने। साथ ही स्पष्ट किया कि बोतलें बनाते समय बच्चों से कहा था कि उन 3 रंग की बोतलों पर अशोक चक्कर नहीं बनाना है, क्योंकि इन बोतलों में मिट्टी और गोबर भी डाला जाता है। इससे पहले राम रहीम ने डेरा सच्चा सौदा के दूसरे संत शाह सतनाम के जन्मदिन के मौके पर तलवार से 5 केक काटे थे। इसको लेकर भी विवाद हो गया था। इन दिनों राम रहीम यूपी के बरनावा आश्रम में हैं। डेरा प्रमुख ने नशा मुक्ति को लेकर अपनी वेबसाइट भी रीलॉन्च की। डेरे के सत्संग और अन्य गतिविधियों को लेकर भी वीडियो जारी किए जा रहे हैं। साध्वी यौन शोषण और हत्या के दोषी राम रहीम पर हरियाणा सरकार की फुल कृपा है। वह 25 अगस्त 2017 से रोहतक जेल में हैं। इस बीच उन्हें 4 बार पैरोल दी जा चुकी है। पहली बार राम रहीम को 7 फरवरी 2022 को 21 दिन की फरलो दी गई। साल 2022 में ही 17 जून को 30 दिन की पैरोल तथा अक्टूबर में एक बार फिर 40 दिन की पैरोल दी गई। अब 21 जनवरी 2023 से 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर है। 1 साल के अरसे में 4 बार में 131 दिन की पैरोल दिए जाने पर सवाल उठना लाजमी है, चूँकि राम रहीम यौन शोषण और हत्या जैसे जुर्म में सज़ा काट रहे हैं। इसके अलावा उन पर कई अन्य मामलों में भी अदालतों में केस चल रहे हैं। गौरतलब है कि 2017 में जब सीबीआई की विशेष अदालत ने उसे सज़ा सुनाई थी, उस समय डेरे के अनुयायियों ने पंजाब और हरियाणा में बड़े पैमाने पर आगजनी की थी। पंचकुला में तो राम रहीम के भक्तों ने आगजनी करके ऐसा उत्पात मचाया था कि शहर के लोग उसे याद करके आज भी सहम जाते हैं। इस सब के बावजूद उसे बार बार पैरोल दिए जाने से सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन शायद सरकार को अपनी छवि की कोई चिंता नहीं है। राज्य सरकार की नज़र केवल डेरा समर्थकों के वोटों पर है। यूँ भी सज़ा होने से पहले भी मनोहर मंत्रिमंडल के ज़्यादातर सदस्य डेरा प्रमुख का आशीर्वाद लेने सिरसा स्थित आश्रम में नतमस्तक होते रहे हैं। अब भी विधानसभा उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री के ओएसडी तथा अन्य बीजेपी नेता डेरे के वर्चुअल सत्संगों में शिरकत करते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा सरकार ने 10 साल से ज़्यादा की सज़ा भुगत रहे कैदियों को 3 महीने की विशेष छूट देने की घोषणा की है। इसमें राम रहीम की भी 90 दिन की सज़ा कम हो गई है। हालांकि इस नियम के तहत सभी कैदियों को छूट दी गई है। जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का कहना है कि राम रहीम को पैरोल या फरलो नियमों के अनुसार ही दी गई है और ये हर कैदी की तरह उनका भी अधिकार है। जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, इसके बारे में संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है। बेशक जेल मंत्री और राज्य सरकार नियमों के हिसाब से पैरोल और फरलो देने की बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसे हाई प्रोफाइल मामले में 1 साल के भीतर 4 बार पैरोल और फरलो दिया जाना सामान्य प्रक्रिया है। इस बात पर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल है।
अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी अपील, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।